जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। देखिए, मंगल देव इस समय षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी युति जो हो रही है केतु के साथ हो रही है। ऐसा पिछले लंबे समय से हो रहा है और मंगल देव इस समय एक तो युवावस्था की ओर अग्रसर है और दूसरे अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ जो आपकी विषम बनी हुई थी उनमें बहुत ज़्यादा सुधार होता हुआ देखा जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि इस समय पर मंगल के प्रभाव जो हैं आपके लिए शानदार होने वाले हैं। अब ऐसा क्या इस समय पर हो रहा है कि आपकी अरिष्टता पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है, क्योंकि मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक ये आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं केतु महाराज होते हैं। केतु महाराज परम सात्विक, मोक्षकारी और रमता जोगी कहे जाते हैं। इनको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होता, परम शुभकारी ये ग्रह होता है। लेकिन क्या है, सामने इसके जस्ट राहु बैठे होते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि के कारण केतु महाराज भी पापवत हो जाते हैं और आपको पाप प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। किंतु अब मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र में के विशेष प्रभाव में जाता है उसके जैसे प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, किंतु अब उसके मूल स्वभाव बने रहते हैं। यानी कि जैसे मंगल बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, क्रोध, आग्रेशन, अहंकार, युद्ध, वेपन के कारक माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी, लेकिन क्या होगा कि अब इनकी कार्य करने की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि ये अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र महाराज होते हैं और इसके चारों चरण जो होते हैं वो सिंह नवांश के अंतर्गत आते हैं। सिंह नवांश के स्वामी जो होते हैं सूर्य देव होते हैं और ये एक आदित्य भी हैं। आदित्य जो कि प्रॉस्पेरिटी के आदित्य हैं। जिस तरीके से देखिए शुक्र के कई सारे रूप होते हैं, उसी तरीके से सूर्य के भी बहुत सारे रूप होते हैं। 16 आदित्य कहे जाते हैं। 16 आदित्य में से एक आदित्य जो प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं वो इस नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र से जब इनका संबंध बनेगा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कमरे की लाइट तो वही है, लेकिन उसके ऊपर का कांच बदल जाने के कारण उसकी आभा बदल गई है। रोशनी, अगर कांच लाल होगा तो लाल रोशनी हमें प्राप्त होगी, अगर कांच हरा होगा तो हरी रोशनी हमें प्राप्त होगी। लेकिन क्या है, रोशनी वही रहेगी, यानी कि मंगल का पराक्रम वही रहेगा। प्रॉस्पेरिटी इस समय पर आ जाएगी, सफलता आ जाएगी, बुलंदी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके षष्ठ भाव से होती हुई दिखाई देंगी। अब षष्ठ भाव कारक प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास, यानी कि देखिए किसी व्यक्ति की अगर अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर क्या है, कितनी भी कीटाणु, कितने भी वायरस उसके आसपास आ जाए वो अपनी इम्यूनिटी उसकी स्वयं लड़ लेगी। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर देखिए एक छोटा सा हवा का झोंका भी उसको परेशान कर सकता है, सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह दे सकता है। तो ये होते हैं ग्रहों के प्रभाव। अब यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर रहे मंगल देव आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ बनाने वाले, तो जानेंगे इसी बारे में। क्योंकि शुक्र देखिए परम आकर्षक, परम लग्जीरियस ग्रह होने के साथ साथ इस समय आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव के कारक मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मंगल देव जब इनके प्रभाव में जाएंगे तो यहाँ से आपके लिए बेहद शानदार लग्जीरियस पूर्ण प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब देखिए जिन लोगों के मंगल थोड़े से भी अरिष्ट कारक होंगे तो उनके अंदर आलस्य बढ़ेगा, कि कार्य को डालने का प्रयास करेंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल तो नहीं परसों कर लेंगे। देखिए अभी इसको करना बहुत ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरी होगा तब कर लेंगे, ये तरीके की भावनाएं उनके मन में आएगी और वो कार्य को बार बार टालने का प्रयास करेंगे। तो इन चीज़ों से जितना ज़्यादा बचे रहेंगे उतना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए षष्ठ भाव, सूर्यदेव यहाँ के स्वामी होते हैं और सूर्यदेव इस समय पर गोचर कर रहे हैं आपके सुख भाव में। तो देखिए दोनों ही ग्रहों का इस समय पर जो प्रयास निकल कर आ रहा है, विषमता, कि कोई भी कार्य आप करने चाहें, चाहे जैसे आप
जॉब के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब पर जाएंगे, जॉब के लिए आपको ज्वाइनिंग हो गई। अब क्या होगा, पहले तो आपको वहाँ पर आपके कार्यों में मीन में निकाले जाएंगे, बॉस वगैरह आपको डांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या होगा, जब आप ये विषमता झेल लेंगे, अगर इस विषमता के बावजूद डटे रहेंगे कि अपने प्रयासों में आप लगे रहेंगे, तो फिर आपके लिए यही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन पहले विषमता बनी रहेगी। चलिए, जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप जैसे ही कंस्ट्रक्शन कराने जाते हैं बारिश हो जाती है, यानी आपका कार्य विलंबित हो जाता है, या फिर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो भी कार्य आप करवा रहे हैं, उस कार्य को करवाने वाला व्यक्ति किसी प्रकार की आपको बहानेबाजी करता रहता है। कार्य तो आपको करवाना ही है, लेकिन क्या है, आपके लिए परेशानी क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। बाकी जब आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो फिर चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। अब यहाँ षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो रोग ऋण, इन 3 चीज़ों का भाव होता है ये। तो इस समय रोग अगर कोई आपके घर में लगा हुआ है, तो देखिए इस दौरान किसी मित्र विशेष के द्वारा, किसी मतलब कोई भी आपका इस समय पर गाइडेंस कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि रोग, क्योंकि मंगल जो हैं ये ब्लड के कारक होते हैं, और ये प्रतिरोधात्मक क्षमता इस समय ब्लड में निकाल रहे हैं, तो इसलिए इस समय छोटी सी अगर सही औषधि प्राप्त हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, बीमारी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। धन, धन देखिए, अगर लेना चाहते हैं कार्य कारोबार के लिए तो आप ले सकते हैं, और देने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस समय जिसको भी आप धन देंगे, तो ये सोच कर दीजिएगा कि वह धन आपका कभी वापस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपका धन आपको वापस नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी कभी स्थिति ही नहीं हो पाती है कि वो आपका धन रिटर्न कर सके। फलतः जब भी धन देने की इस समय परिस्थिति बने, तो आप ये सोच लें कि आपका धन आपको वापस नहीं मिलेगा। कंपटीशन जब पराक्रमी ग्रह है, तो हर कंपटीटर को हराने का जज्बा आपके अंदर है, आप उसको हरा देंगे। साथ ही साथ अब मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं। चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य से लड़ना इस समय पर आपकी प्रवृत्ति है। आप भाग्य को हराने का जज्बा रखते हैं। भाग्य इस दौरान आपकी बहुत बुलंदी पर जाती हुई दिखाई देगी, और चीज़ों को अपने फेवर में करती हुई दिखाई देगी। कभी कभी क्या होता है, हम कार्यों को 100 पर ले जाके 99 पर ले जाके इसलिए छोड़ देते हैं कि हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता। इस समय आप भाग्य को झुकाने का जज्बा रखते हैं। पिता से देखिए थोड़े से आपके वैमनस्य बने रहेंगे, लेकिन क्या है कि आप वाद विवाद की स्थिति ना आने दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्तम दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो जाएगी, तो वो देख जाएगी आपके द्वादश भाव पर। अब देखिए मंगल का जब यहाँ पर प्रभाव होता है, व्यक्ति अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा करता है, और शुक्र का भी प्रभाव है, तो क्या है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना या फिर ब्रांडेड गिफ्ट्स देना, ये सारी चीज़ें इस दौरान आप करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर इस समय रक्षात्मक कोई भी ग्रह यानी गुरु का प्रभाव जब आ जाता है, तो व्यक्ति मितव्ययी बन जाता है। लेकिन इस समय रक्षात्मक नहीं, बल्कि शुक्र और मंगल का प्रभाव ही, यानी कि खर्चे आप बहुत ज़्यादा करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस है, तो देखिए वाद विवाद की स्थिति ना आने दें, उसे हो सके तो थोड़े समय के लिए टाल दें। विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको इस समय पर जबरदस्त लाभ हो सकता है। अष्टम दृष्टि सीधे लग्न पर जाएगी, तो खर्चे आपके लग्न यानी कि आपके ऊपर होने वाले हैं। आपके शौक पूरे होने हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, घूमने के लिए जाएंगे मित्रों के साथ, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में। मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति ऐसे ऐसे खर्चे करता है जिनकी कभी आवश्यकता ही नहीं थी। हर चीज़ चाहिए उसे, ब्रांडेड चाहिए, तो ये खर्चे आप करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए बहुत से लोगों को मैंने जो गुल्लक वाला उपाय बताया था, धन भाव को एक्टिव करने का, धन के आकर्षण का, वो जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हुए हैं, और आप भी अगर करें तो आपको भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो देखिए आपका बर्थ चार्ट में जो भी अंक बना हुआ है, उस अंक के स्वामी का दिन, जैसे आपके बर्थ चार्ट में इस समय मंगल देव का प्रभाव है, और मंगल देव इस समय षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो धन है थोड़ी सी विषमता के बाद आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी क्या है, आप प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास का आपको प्रतिफल नहीं मिलता है। इस दौरान आपको चीज़ें प्राप्त होगी, लेकिन थोड़े से प्रयासों के बढ़ जाने के बाद। साथ ही साथ देखिए आप बहुत ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति रहने वाले हैं। कर्मठ के साथ साथ आपके विचार, आपकी सोच इस समय जुनून की हद तक, क्योंकि 16 गुना मंगल के प्रभाव बढ़ने वाले हैं। क्योंकि शुक्र का जब यहाँ पर प्रभाव होगा, तो केतु जो है नतमस्तक रहेंगे, राहु भी नतमस्तक रहेंगे,
तो मंगल के प्रभाव 16 गुना है, यानी कि जुनून की हद तक आप अपनी चाहत को पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। और जब जुनून की हद तक व्यक्ति प्रयास करता है तो क्या है, अप्राप्य चीज़ें भी प्राप्त कर लेता है। भाग्य से लड़ सकते हैं इस दौरान आप, तो फिर चीज़ें क्या हैं, चीज़ें इस दौरान आपको थोड़ा सा प्राप्त होंगी, लेकिन विषमता के साथ प्राप्त होंगी। थोड़े से खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो चीज़ें और अनुकूल होती चली जाएंगी। साथ ही साथ इस दौरान आप पहाड़ी स्थानों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। हालांकि देखिए, मंगल का ये जो प्रभाव है, इस दौरान काफ़ी सारे लोग जो हैं इस समय तीर्थाटन के लिए भी जाते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। यात्रा इस समय पर आपके लिए उचित है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा मंगल जो है वो रक्त के कारक होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से जो भी यात्रा करें। हालांकि यात्रा आपकी सफलतापूर्वक सिद्ध होने वाली है। ये अगर मंगल आपके बर्थ चार्ट में थोड़े से भी अरिष्ट कारक होंगे, तब फिर आपके लिए विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम इनके कुछ विशेष उपायों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मंगल देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जिनका उत्तम होना हमारी कुंडली में बहुत अनिवार्य होता है। अब शुक्र भी देखिए लग्जीरियस प्लैनेट है, तो शुक्र का भी, तो जिसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको उपाय बताए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं, हनुमान जी को नित्य चोला, प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए, आप लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट उपाय जो होता है प्राणायाम या फिर ब्लड डोनेट करना। तो देखिए, जो शारीरिक रूप से सक्षम है वही लोग ब्लड डोनेट करें, अन्यथा क्या है, आप उपाय तो करेंगे लेकिन आपको हानि ही प्राप्त होगी, क्योंकि शरीर में रक्त जिनके बहुत ज़्यादा है या फिर जो सक्षम है, मतलब स्थिति अच्छी है, वो ही डोनेट करें। जिम जाना भी मंगल का बहुत अच्छा उपाय होता है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम होता है जो राहु को कंट्रोल करता है। तो राहु देखिए, राहु को भूलना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राहु विषम